अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूँ उमर खत्ताब। डैम फंड के 10 करोड़ रुपए कहाँ गए? पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से सवाल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने डैम फंड के लिए जमा होने वाली रकम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा है कि अगर डैम फंड में हेर फेर हो रहा है तो उसकी तहकीकात कराई जाएँ। कराची में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि डैम फंड के हवाले से वफाकी वज़ीर पानी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और अवाम को कहा कि वो नकद की जगह चेक की सूरत में रकम जमा कराएँ। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर बराए पानी फैसल वाडा ने निजी TV को दिए गए इंटरव्यू में गुफ्तगू करते हुए अवाम डैम फंड में नकद रकम नहीं बल्कि ज़रिया चेक रकम जमा कराएँ ऐसा कहा, क्योंकि इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि ये सवाल कोई अपोजिशन का रुख नहीं बल्कि वफाकी वज़ीर बराए पानी उठा रहा है, जिसके मतहत ये डैम का मामला आता है और वो ये कह रहा है कि कैश ना जमा कराएं क्योंकि शायद पैसों में कुछ न कुछ हेरा फेरी हो रही है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि जो पैसा जमा हो रहा है और जो अतियात डैम फंड में जमा हो रहे हैं उनमें फ़र्क है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डैम फंड्स के लिए गवर्नर हाउस सिंध में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी, जिसके इख्तिताम पर इमरान खान न्याजी साहब ने ट्विटर के ज़रिए कौम को ये नवीद सुनाई थी कि उन्होंने कुछ ही लम्हों में डैम फंड के लिए 76 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं और इस तकरीब के मेज़बान ने भी यही ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कुछ हफ्ते बाद गवर्नर साहब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और चीफ जस्टिस साहब को चेक देते हैं तो वो 76 करोड़ रुपए का नहीं बल्कि तकरीबन 67 करोड़ रुपए का होता है। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि वो 10 करोड़ रुपए कहाँ गए? उन्होंने कहा कि ये बात मैं अपनी तहकीक की बुनियाद पर नहीं बल्कि वज़ीर आज़म की कही बात और गवर्नर सिंध की जानिब से चीफ जस्टिस को दिए गए चेक की बुनियाद पर करने पर मजबूर हूँ। उन्होंने कहा कि मैं सवाल पूछने पर इसलिए भी मजबूर हूँ कि एक वफाकी वज़ीर ये बात कह रहा है और तहरीक इंसाफ का एक बानी रुख अकबर एस बाबर बार बार इन शकूक व शुबात का इजहार करता रहा है और वह इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जाता है, लेकिन आज भी पाकिस्तानी कौम सवालात का जवाब सुनने की मुंतज़िर है कि ये पैसे किस तरीके खर्च होते हैं। याद रहे गुज़श्ता साल 6 जुलाई को साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने दयामर भाषा और मोहम्मद डैम के लिए फ़ंड कायम किया था और बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस मुहिम का हिस्सा बने थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 18 सितंबर को ट्वीट में डैम फंड की मद में 76 करोड़ रुपए जमा होने का ऐलान किया था, लेकिन 13 नवंबर अगर बात करें तो एक खबर शाया हुई थी, उसके मुताबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से उस वक्त के चीफ जस्टिस को पेश किए गए चेक की रकम 671 मिलियन रुपए थी। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मेरी इस बात को इल्ज़ाम नहीं समझिएगा बल्कि ये पैसा कौम की अमानत है और आप बार बार कहते हैं खान साहब ने भी कभी अमानत में खयानत नहीं की, तो खुदारा इस सवाल का जवाब दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी मुतालबा कर दिया कि अगर साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से शुरू किए गए इस नेक मकसद की चंदा मुहिम में कोई हेर फेर हो रही है तो उसकी तहकीकात कराई जाएँ। मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि बिलावल की जानिब से अपनी अवामी मुहिम और ट्रेन मार्च का आगाज़ शुरू किए जाने से वफाकी जो हुकूमत है वो खाइफ नज़र आती है और उसने दोबारा इल्ज़ामात की सियासत का आगाज़ कर दिया है ताकि दबाव डाला जा सके। मुशीर इत्तलात ने वफाकी हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी और उसकी हुकूमत के खिलाफ नई मुहिम शुरू करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो मुहिम 18वीं तरमीम के खिलाफ है। वज़ीर आज़म ने खुद 18वीं तरमीम के खिलाफ बात की और अपने तादियों से भी यही बात करानी शुरू कर दी है। इस मौके पर उन्होंने MQM को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब रज़ा रबानी इस तरमीम पर काम कर रहे थे तो MQM बहुत मुतरक तरीके से इस पर काम कर रही थी, लेकिन अब वो U-टर्न लेकर कह रहे हैं कि 18वीं आईनी तरमीम गलत और धोखा है। बेल आउट पैकेज पर बात करें तो बेल आउट पैकेज पर जारी मुज़ाकरात के बायस IMF मिशन के दौरे में ताख़ीर का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। वाशिंगटन पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज को हतमी शक्ल देने के इस्लामाबाद आने वाले बैन-उल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के वफ़द के दौरे इस्लामाबाद में ताख़ीर का इम्कान का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी ज़राए ने बताया कि दोनों फ़रीक मुजवज़ा मुज़ाकरात पर एक अहम बातचीत में मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से बेल आउट पैकेज को हतमी शक्ल देने के लिए वफ़द के इस्लामाबाद आने में ताख़ीर हो सकती है। इससे कबल वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने रवा माह के अवाइल में कहा था कि आलमी बैंक और बैन-उल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के ग्रुप की मौसम बहार की मुलाकात के बाद मिशन जल्द ही इस्लामाबाद का दौरा करेगा, जिसके बाद इसी माह के आखिर तक मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे।
ये बात वाज़ेह है कि ये मुलाकातें गुज़श्ता हफ्ते वाशिंगटन में हुई थीं और इतवार को इसका इख्तिताम हो गया था। इन मुलाकातों में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने की, जो जुमा को न्यूयॉर्क गए थे, लेकिन उनकी टीम में शामिल वज़ारत दाखिला के सीनियर और दीगर सरकारी एजेंसियों के हुकाम मज़ीद मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन में रुक गए थे। उसके बाद वाशिंगटन में एक न्यूज़ ब्रेकिंग के दौरान असद उमर ने कहा था कि दोनों फ़रीक बेल आउट पैकेज पर कमो बेश मुआहदे पर पहुंच गए हैं और हमें उम्मीद है कि 1 या 2 रोज़ में मुकम्मल मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। तहम सरकारी ज़राए ने मीडिया को बताया कि ऐसा लगता है कि दोनों फ़रीक अब भी मुकम्मल मुआहदे की हतमी तफसीलात पर सख्त मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं, लिहाजा IMF के मिशन का अप्रैल के बजाय मई में इस्लामाबाद के दौरे पर आने का इम्कान ज़्यादा है। उधर पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात से जुड़े एक और ओहदेदार का कहना था कि इस्लामाबाद को अब भी जून से पहले मुआहदा मुकम्मल होने की उम्मीद है, क्योंकि इसका मानना है कि बेल आउट पैकेज बजट के हवाले से मदद देगा। ज़राए का कहना था कि IMF हुकाम ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी CPEC की तफसीलात भी तलब की हैं। साथ ही पाकिस्तान और चीन दोनों से तहरीरी ज़मानत मांगी है कि IMF की इमदाद चीन के कर्ज की अदायगी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। ये उनकी शर्त है। मज़कूरा ज़राए ने मज़ीद बताया कि वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर का CPEC पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ बातचीत के लिए 25 अप्रैल को दौरा चीन का इम्कान है और बैनुल-अक़वामी मॉनिटरी फ़ंड बेल आउट पैकेज को हतमी शक्ल देने से कबल वज़ीर ख़ज़ाना को सुनने का इंतज़ार करेगा। इसके अलावा दोनों फ़रीक मुजवज़ा IMF प्रोग्राम की तफसील पर फ़ाइन ट्यूनिंग में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान चाहता है कि IMF पैकेज से जुड़ी कुछ शराइत का जायज़ा ले, जबकि IMF का इसरार है कि ये शराइत प्रोग्राम की कामयाब तकमील के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान नुक्ता उठाता है कि अगर ये हतमी सूरत इख्तियार कर लेते हैं तो ये IMF साथ इसका 14वां पैकेज होगा। ताहम इसका एतराज़ ये है कि गुज़श्ता प्रोग्राम से मुंसलिक शराइत पर भी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महदूद थी। इस्लामाबाद IMF से चाहता है कि प्रोग्राम को शराइत से मुंसलिक होने की बजाय तवील मुद्दती तामीरी इस्लाहात पर तवज्जो रखनी चाहिए, ताकि इसकी मईशत की बहाली में मदद मिले, क्योंकि शराइत पर अमल दरामद बहुत मुश्किल होगा। नए पैकेज पर मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तानी वफ़द ने IMF को कहा कि वो उस पर वादा नहीं करेंगे जिस पर वो अमल दरामद नहीं कर सकते हैं। इस बारे में जब पूछा गया कि पाकिस्तान को IMF से कितनी रकम मिलने का इम्कान है, तो ज़राए का कहना था कि रकम और प्रोग्राम का दौरानिया भी पैकेज की नोयत पर मुनहसर है। अगर शराइत बहुत ज़्यादा महदूद हुई तो पाकिस्तान बड़े पैकेज की तवक्को कर सकता है। IMF की जानिब से तजवीज़ करदा कुछ शराइत में स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाना, मार्केट पर मबनी एक्सचेंज रेट, टैक्स हदफ को 5000 अरब रुपए तक बढ़ाना, इनकम टैक्स रियायत को ख़त्म करना, तनख्वाहों और मज़ीद टैक्स लगाना, काबिल टैक्स आमदनी की रकम को 12 लाख सालाना से कम करके 4 लाख सालाना करना, बिजली और गैस नुकसानात को कम करना, नेपरा और ओगरा की पॉलिसीज़ में हुकूमती मुदाखलत ना होना और बिजली और गैस रेवेन्यू के 140 अरब रुपए खसारे को सार्फिन से वसूल करना शामिल है। बात करें चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की नाअहली के लिए दायर दरखास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद वो कायम मकाम सदर बनने के लिए कानूनी तौर पर अहल हैं। अदालत आलिया के जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए सादिक संजरानी के बतौर चेयरमैन सेनेट कम उम्र होने पर दायर की गई नाअहली की दरखास्त को खारिज किया है। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से खुली अदालत में बहुत मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा गया कि इस दरखास्त को मुस्तरद किया जाता है। इससे पहले इख्तितामी दलाइल में डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद खान की जानिब से कहा गया था कि आइन में कायम मकाम सदर के लिए कोई मुकर्ररा उम्र नहीं है और चेयरमैन सेनेट सदर की गैर मौजूदगी में उनका दफ्तर संभाल सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा था कि ऐवान बाला के रुकन के लिए उम्र की हद कम से कम 30 साल है और सेनेट अपने अरकान में से ही चेयरमैन का इंतखाब करता है। वाज़ेह है कि अदालत में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि सादिक संजरानी की उम्र 40 बरस है और वो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में उनके दफ्तर को संभालने की बुनियादी ज़रूरत पर पूरा नहीं उतरते हैं। दरखास्त गुजार के मुताबिक कायम मकाम सदर की उम्र 45 साल से कम नहीं होनी चाहिए और आइन ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर के ओहदे के लिए उम्र की हद की वजाहत की है। इस दरखास्त पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने अदालत के सामने अपने जवाब में कहा था कि दरखास्त गुजार ने मज़मूम मकासद के साथ ये दरखास्त दायर की। उनका कहना था कि ये दरखास्त बगैर किसी मकसद के सिर्फ कार्रवाई के लिए दायर की गई और इसी तरह की एक और दरखास्त को बलूचिस्तान हाई कोर्ट पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। इसके अलावा दरखास्त गुजार ने इस मामले पर कोई सही मौक़िफ़ पेश नहीं किया है। सादिक संजरानी का अपने जवाब में कहना था कि आइन सबसे आला है
और इसमें बताए गए तरीके के ज़रिए सिर्फ पार्लियामेंट की जानिब से तरमीम की जा सकती है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से आइनी स्कीम को चैलेंज करना बदनीयती है और इस पर फैसला हासिल करने की कोशिश मौजूदा स्कीम के बरक्स हो सकती है। इस तहरीरी जवाब में यह दावा किया गया है कि ये दरख्वास्त गुजार की बज़ाहिर आदत लगती है और वो बगैर किसी मकसद या ज़मीनी हक़ाइक़ के आइनी ओहदा रखने वालों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि वो इस दरख्वास्त को मुस्तरद करें। दूसरी जानिब वज़ारत कानून ने अपने तहरीरी जवाब में कहा था कि दरख्वास्त काबिल इस्तेमाल नहीं और इसमें दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। साथ ही ये भी कहा गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये दायरा इख्तियार नहीं, क्योंकि आइन के आर्टिकल 199 की रोशनी में दरख्वास्त गुजार कोई मुतासरा शख्स नहीं है। चेयरमैन सेनेट की उम्र के हवाले से वजारत कानून का कहना था कि अवामी ओहदा रखने के लिए मुंतखब होने या तकर्रुर किए जाने वाले शख्स की अहलियत और आर्जी तौर पर यह ओहदा संभालने वाले की अहलियत में हमेशा फ़र्क मौजूद है। बात करें, चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया और साहबजादियों की तलबी के नोटिस मनसूख कर दिए हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने शहबाज शरीफ की अहलिया और दोनों साहबजादियों की नैब तलबी के नोटिस मनसूख करते हुए शहबाज शरीफ फैमिली की ख़वातीन को सवालनामे इरसाल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। कौमी इंतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने नैब लाहौर ब्यूरो का दौरा किया और ब्यूरो में जारी इंक्वायरीज़ पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। नैब की जानिब से जारी इलामी के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को DG नैब लाहौर ने शरीफ फैमिली के केसेस पर ब्रीफिंग दी। इलामी में ये कहा गया कि चेयरमैन नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और साहबजादियों राबे इमरान जवेरिया अली को नैब की जानिब से भेजे गए तलबी के नोटिस मनसूख कर दी, जबकि चेयरमैन ने शरीफ फैमिली की ख़वातीन को मुतल्लिका केस के हवाले से मतलूब मालूमात के लिए सवालनामा भेजने की हिदायत की है। सवालनामा आमदन से ज़ायदा सासे और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतालिक होंगे। एलामिया के मुताबिक शरीफ फैमिली के तमाम केसेस की बराह रास्त निगरानी चेयरमैन नैब खुद करेंगे। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम और इसके साथ ही उमर खताब को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।